पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर पवित्र बाइबल से जो पवित्र वचन मत्ती खासकर 20 अध्याय का जब हम लोग 29 से लेकर 34 तक देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह और उनके चेले यरीहो से जब निकल रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक जो तिमाई का बेटा बर्तिमाई और वो अंधा भिखारी था, और जब उसने देखा कोई जा रहा है, आहट जब उसे सुनाई दी, तो वो पुकार पुकार कर कहने लगे कि उन्होंने पूछा वहाँ पर कि कौन जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा, हे दाऊद की संतान, पुकार पुकार कर कहने लगा, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा, चेलों ने चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा था, हे प्रभु, यह कि मेरी आंखें खुल जाएं। और यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगा और उसके पीछे हो लिया। देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस बड़े चमत्कार को किया और वो पीछे हो लिया। देखते हैं, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के दास जब चमत्कार बड़े बड़े करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भिखारी है वो अंधा, और वो पीछे हो लिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था। क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। कि हम आगे मरकुस 10:46 में भी देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी दृष्टांत को बताते हैं। लूका जब 18 का 35 देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को कहता है कि हमें प्रभु की महिमा करनी है, उसके पास आना है। जैसे वो भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर तरस खा। वो भी बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु यीशु मसीह ने सुना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक समस्याओं का समाधान करता है। और उसने बुलाया कि तुमको क्या चाहिए। केवल उसी ज्योति की तलाश थी कि मुझे ज्योति मिले, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। और यीशु मसीह ने कहा, तो देखने लग। आंखें छुई और वो देखने लगा। मेरे खुदा के लोग हो, यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे जहां का स्वामी है, जो उसके सामने दुनिया की हर एक चीज उसके सामने है। हर एक चीज को वो खोल देता है। इसलिए उस पर हमें विश्वास रखना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। उसका वचन भी कहता है, जैसे उसने 6 दिन में सारी सृष्टि को रचा था, लेकिन इंसान सबसे सुंदर बनाया था, आदम और हव्वा को। इसलिए वो इंसान से बेहद मोहब्बत करता है, इंसान को बहुत चाहता है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। उसने कहा, 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करो, उसके भवन में जाओ, वचन पढ़ो, उसके पवित्र वचन को पढ़ो, पवित्र वचन को ग्रहण करो, उसके पवित्र को गीत गाओ, स्तुति प्रशंसा करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि यही केवल स्वर्ग में जाएगा। मेरे खुदा के लोगों, इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। जैसे मत्ती जैसे 20:30 में जैसे वो बता रहा है कि प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि प्रभु दया करने वाला है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयाबंत है, प्रभु धीरजबंत है, प्रभु करुणा निधान है। वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु राजा है। उसकी महिमा करें, उसका वर्णन करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग है। और वो पीछे हो लिया,
प्रभु के पीछे हो लिया। ऐसी मेरे प्रभु के भक्तों, हमें उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि उसका रास्ता बहुत ही सकरा मार्ग है और उसमें कम ही लोग जा पाते हैं। और प्रभु अपने भक्तों को चुन लेता है, क्योंकि उसने भक्तों को सृष्टि से पहले ही चुन लिया है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे भूमंडल का स्वामी है। इसलिए उसकी महिमा करें, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर कर ना सके। उसके सामने तारे भी हुक्म मानते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं, सूरज भी उनके सामने दंडवत करते हैं, चांद भी उनके सामने दंडवत करते हैं, समंदर भी डर जाता है परमेश्वर के क्रोध से। या परमेश्वर ललकारता है तो ये आंधी तूफान आग पहाड़ नदियां समंदर सब में हलचल मच जाती है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो यीशु महाराजा है, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि वो 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर था और इस कार्य को किया था, और आज तो वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था। वही एक है जो पूरे विश्व में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन संसार में भी रह के उसके बाद स्वर्ग में जब जा रहे थे तो वादा कर गए, मैं आपके बीच में एक सहायक छोड़े जाता हूँ। वही पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा था वह तुम्हारी सहायता करेगी, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हारी मदद करेगी, और मैं एक दिन आऊँगा, एक एक का न्याय करूँगा आके। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, पल भर का ठिकाना नहीं, जिंदगी भर का सामान बांध लेते हैं। एक सेकंड का पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ा, कब ये शरीर मिट्टी मिल जाए और आत्मा पहुँच जाए ऊपर, और कहाँ पहुँचेगी ये हमें समझना है हम लोगों को। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरी महिमा करता है, जो मेरी आराधना करता है, जो प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलता है, सत्य मार्ग पर चलता है, वही केवल परमेश्वर के पास पहुँचेगा, वरना उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे, वहाँ तड़पेंगे, रोएंगे, बचाने वाला कोई नहीं। जैसे धनवान और लाजर था, लाजर प्रभु की महिमा करता था और वो स्वर्ग पहुंचा। धनवान था, वो परमेश्वर से प्रीत नहीं रखता था, ना तो वो केवल अपने धन पर, अपने घमंड में चूर था कि मैं बहुत अमीर हूँ, धनवान हूँ, और वो नरक में रो रहा था, एक बूंद पानी को तरस रहा था, तड़प रहा था। इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि हम पृथ्वी पर किस लिए आए और हमें क्या करना है। इसलिए हमें प्रभु की आराधना करनी है, इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, खासकर उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जो ये मैसेज को सुन रहे हैं, जो इंडिया या अदर कंट्री में कहीं पर भी हैं। प्यारी खुदाबंद खुदा, यदि उनके जीवन में कुछ समस्या है, कोई अंधकार की शक्ति है, कोई बीमारी है, कोई दुख तकलीफी है, कोई जादू टंटमंटोना है, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। और आपकी ओर से पाखरों की शक्ति सामर्थ्य उन पर चाहते हैं, उनके जीवन को आशीष होना मांग लेते हैं, उनके जीवन को विलास होना मांग लेते हैं, और भी आपके वचन पर चलें, आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपकी जय जयकार करें। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा उन पर चाहते हैं, आपके स्वर्गदूत रक्षा रखवाली करें, क्योंकि जो भी आप पर विश्वास करता है, आपको ग्रहण करता है, आप उसे 2-2 स्वर्गदूत देते हैं। और एक स्वर्गदूत की ताकत है 1,85,000 लोगों को ध्वस्त करना, क्योंकि वो स्वर्गदूत परमेश्वर की बनाए हुए हैं और अपने भक्तों की वो रक्षा करने के लिए देते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। उसने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूँ। परमेश्वर कहते हैं न धोखा दूंगा, न छोड़ूंगा,
जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे तुम्हारे संग संग रहूँगा। जैसे डेविड के संग संग रहा, वैसे तुम्हारे संग संग रहूँगा। और यीशु मसीह ने जब उनकी आंखें खोली तो वो भी महिमा करने लगा, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ऐसे वो आपके जीवन को साकार कर देगा, आपके भविष्य को उज्जवल बना देगा, क्योंकि वो भविष्य को उज्जवल बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह, हम आपके हाथ में देते हैं। हमारी इस छोटी विनती आपने सुनी, इन परिवारों को संभाला, इनके इनके एक एक छोटे से लेकर बड़े तक को सबको संभाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन को आशीषमय किया, ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ही प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।